सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पहली बार पधारे हुए सभी धार्मिक प्रेमियों को सादर जय हिंद। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जिस संसार में हम सब लोग रहते हैं यह मृत लोक है। इस लोक में आज नहीं तो कल सबको मरना है। यह हमारा देश है, जो भी जन्म लेगा मरना उसको है। महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं तो हम जीवों को दोनों तरह का लाभ मिल जाता है। आज हम अपने ही इस आश्रम में, अपने ही संस्था के, देखिए, एक तरह से वरिष्ठ रूप से, सक्रिय रूप से कार्य कर रहे भाई मनु जी पटेल, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। हम सब लोग भी मालिक से ये फरियाद करते रहे। और प्रेमी भाई बहनों, ऐसी जीवात्माएं जो सदगुरु के दरबार में भी सेवा करते करते ये तन छूट गया, यह भी एक सौभाग्य का विषय है। हम सब लोग भी मालिक से फरियाद करते रहे कि हम लोगों का ये मानव जीवन जब भी सांसों की पूरी वो समय पूरा हो तो ये शरीर भक्ति करते ही छूट जाए, यानी गुरु के आदेश में अगर ये तन छूट गया तो हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम आप इस मानव जीवन को पाकर इस संसार में भूले रह गए, गुरु भक्ति के तरफ हम आप ध्यान नहीं दे पाए, तो फिर ये मानव जन्म का मौका भी बार बार नहीं मिला करता। अब की बार हम प्रेमी भाई बहनों को ये मौका मिला हुआ है और इस संसार में हम आप थोड़े समय ही रहते हैं। इस शरीर में हम आप थोड़े समय ही रहेंगे। समय आज नहीं तो कल सबका पूरा होगा। अब किसी की उम्र 40 साल हो गई, किसी की उम्र 80 साल, अब कोई 20 साल का है, तो धीरे धीरे समय घटता ही जा रहा है। अब हम आप देखने में तो ऐसा महसूस होता है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो हम लोगों को ये होता है क्या मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा। लेकिन जितनी सांसों की पूंजी गिन करके अब उस जीव को दिया जाता है कि भाई आपको इतने दिन इस शरीर में रहना है, सांसें गिनी रहती हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, श्वासें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। देखने में लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा, संसार के काम काज को करने के लिए अब हम आप सोच रहे कि बच्चा बड़ा हो रहा, काम करेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसी शरीर से परमार्थ का काम करने के लिए अब धीरे धीरे हमारा आपका समय घटता जाता है। एक एक श्वासें हम लोगों की कीमती हैं, लेकिन देखिए इस कीमती समय को हम सब लोग ऐसे धोखे में ही बिता देते हैं। अगर हम आप इस समय का थोड़ा उपयोग कर लें तो इस मानव जीवन का लाभ मिल जाए, लेकिन इसका उपयोग भी हम आप नहीं कर पाते, क्योंकि हम आप महात्माओं के सत्संग में आ नहीं पाते। कभी महात्माओं के सत्संग में अगर आ भी गए तो उनके वचनों को हम आप ध्यान से सुन नहीं पाते। अगर सुन भी लिए तो हम लोग अमल नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब लोग सत्संग के वचन सुनने के बाद अगर सब के सब लोग अमल करने लग जाए तो जीवों का काम बनता जाए। अगर सब लोग सत्संग के वचन अमल करें तो आज हर आदमी की इच्छा सत्संग सुनने की बढ़ने लगेगी। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों,
इस परमार्थ के रास्ते पर आने के बाद भी सत्संग सुनने की इच्छा सबके अंदर जागृत नहीं होती। एक तरफ सत्संग होता रहता है और हम सब लोग इधर उधर अपना समय बिता देते हैं। बोलने चालने सोने बैठने में इधर उधर में समय निकल जाता है। पूज्य महाराज जी का सत्संग होता रहता है। देखिए हम आप कितने प्रेमी भाई बहन इधर उधर टहलने घूमने में बिताते रहते हैं, क्योंकि हम आप सत्संग का लाभ क्या होता है इसकी महिमा हम आप समझ नहीं पाए। अगर आज हर प्रेमी भाई बहन सत्संग की महिमा को समझ लेते तो निश्चित है कि सब के सब लोग सत्संग के लिए हमेशा लालायित रहते और जब कभी भी सत्संग सुनने का मौका मिलता हम आप हर काम काज को पीछे रख करके सत्संग में हम आप भाग जाते, सत्संग के वचन हम आप सुन लेते। लेकिन ऐसा भाव हम लोगों के अंदर जल्दी बन नहीं पाता है, क्योंकि ये मन नहीं चाहता कि जीव का परमार्थ बन जाए। महात्मा चाहते हैं, फिर भी प्रेमी भाई बहन हम सब लोग इससे लाभ नहीं उठा पाते। देखिए पूज्य महाराज जी रोज रोज सत्संग और नामदान देते जा रहे हैं और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आ रहे, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जिसकी जितनी इच्छा बन गई आप रुक भी लिए, आपको सत्संग सुनने का भी मौका मिलता जा रहा। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर हम आप सत्संग के वचन सुन लिए तो हम लोग जीवन में अगर अमल कर लेंगे तब तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। सत्संग का लाभ क्या मिलता है? देखिए महापुरुष बराबर हम जीवों को समझाते रहते हैं। एक साहूकार, अब वो साहूकार धनी मानी था, अब वो जो है कि लोगों को पैसा सूद पर बांटा करता था, यानी पैसे बांट देता था, उससे ब्याज देता था। अब उसका ये नियम था चाहे कोई भी उसके पास जाए वो सूद पर पैसा देता था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वैसे हम प्रेमियों के लिए परमार्थ के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि महात्माओं ने इस बात को लिखा भी है, जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज घूस पर नारी, जो चाहे दीदार को एति वस्तु निवार, यानी घूस लेना और ब्याज पर पैसा देना ये हम लोगों के लिए यानी परमार्थी जीव के लिए अच्छा नहीं रहता। अब इन चीज़ों को अगर हम आप अपने जीवन में इससे दूरी बनाते जाएंगे, हटते जाएंगे, तब तो कुछ हम आप परमार्थ कमा लेंगे। वैसे प्रेमी भाई बहनों, अगर वचनों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो पूरा लाभ हम आप नहीं पाएंगे। अब वो साहूकार सूद पर पैसा एक गरीब आदमी को दिया था और वो हर महीने जा कर के अपना ब्याज दे देता था। अब किसी के घर जाता था, अगर ब्याज वो आदमी नहीं दे पाता था तो उसके घर में जो कोई सामान होता था वही वो उठा लेता था। एक गरीब आदमी को साहूकार ने सूद पर पैसा दे दिया कि भाई आप हमको हर महीने इतना ब्याज देते रहोगे। अब गरीब आदमी बेचारा कुछ दिन तो ब्याज देता रहा। एक बार साहूकार पहुंचा और कहा कि हमारा ब्याज दे दो। अब उसके पास संजोग से पैसे ब्याज देने के भी नहीं थे। उसने अर्ज किया कि ठीक है अगले महीने में दे देंगे, लेकिन साहूकार बड़ा बड़ा था, वो मानता नहीं था। अब उसके घर में जो भी सामान, वो सब सामान का गठरी बंधवा लिया। अब वो तो इतना तक करता था कि अगर किसी के घर में गाय बछड़े बकरे बकरी हैं तो उसको भी खुलवा लेता था। अगर आपने सूद उसका ब्याज वापस नहीं किया तो वो आपका सामान ले लेता था। ऐसा ही वो साहूकार किया करता। अब एक गरीब आदमी को सूद पर पैसा देकर साहूकार जब गया, कहा हमारा ब्याज दे दो, तो वो आदमी उस समय नहीं दे पाया। तो उसके घर का जो सामान था साहूकार सब गट्ठर बना लिया, सामान ले लिया, लेकिन अब उसका सामान ले करके पहुंचाने वाला कोई जाने वाला नहीं था। गरीब आदमी से कहा तो कहा कि हम तो नहीं ले जाएंगे, अब आप ये ले जा रहे तो ले जाओ। मजदूर तलाशने लगा तो गांव में मजदूर भी नहीं मिल पाए, क्योंकि बिना परिचय के ऐसे कोई मजदूर भी नहीं पा लेता। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, आखिर वो बेचारा साहूकार सोच रहा कि हमारा सामान हमारे घर तक कौन पहुंचाएगा। तो संयोग से ये बात अब एक महात्मा जी बगल में थे, वो सुनते रहे। महात्मा जी साहूकार से कहे
कि आपकी ये गठरी कोई नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं इसको पहुंचा सकता हूं। शर्त एक ये है कि जब मैं ये गठरी लेके चलूँगा तो या तो अब मैं आपसे बात करूँगा, आप मेरी बात सुनते चलना, या तो तुम मुझसे परमार्थ की बात करना और मैं तुम्हारी बात सुनता चलूँगा। ये गठरी हम तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर जीवों पर दया करते हैं, यानी सूद लेने वाले साहूकार के ऊपर भी महापुरुष किस तरह से दया कर रहे। जब वो साहूकार ये बात सुन लिया कि महात्मा जी मेरी गठरी ले जाने के लिए तैयार है, तो साहूकार ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मेरी गठरी मेरे घर तक पहुंचा दीजिए और आप हमको जो भी परमार्थ की बात सुनाते चलेंगे, सत्संग की बात सुनाते चलेंगे, मैं आपकी बात सुनता चलूँगा। साहूकार सोचा कि हम हाँ में हाँ मिलाते चलेंगे, कम से कम हमारी गठरी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अब महात्मा जी गठरी ले लिए। अब साहूकार आगे आगे महात्मा जी भी गठरी लेके चल दिए। अब महात्मा जी बातचीत करते रहे परमार्थ की, सत्संग की, तो साहूकार हाँ में हाँ करता रहा। जब साहूकार का घर आ गया, महात्मा जी गठरी उतार दिए और साहूकार से बोले कि देखो अब तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, आज के 8 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और एक बात तुम ध्यान रखना, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, लेकिन ये थोड़ा समय जो तुमने मेरे साथ ये बातचीत की परमार्थ का, सत्संग का, ये तुम्हारे लिए बड़ा लाभकारी होगा। अब महात्मा जी कहने लगे कि जब आज के 8 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी जीवात्मा को धर्मराज के सिपाही ले जाएंगे। अब वहाँ कर्म का हिसाब होगा। ये काम सबके साथ होता है, कोई धनी मनी सेठ साहूकार राजा महाराजा भले ही हो, अब कोई गरीब आदमी ही हो, लेकिन जब इस शरीर का समय पूरा होता है तो जीवात्मा को इस शरीर से निकाला जाता है। लेकिन नाम की दौलत अगर मिल जाती है तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस जीवात्मा को तकलीफ नहीं हो पाती है, क्योंकि महात्मा जब नाम की दौलत देते हैं तो इस मनुष्य शरीर के अंदर जो 10वां दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुलने का भेद बता देते हैं। जैसे नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिला, अगर आप रोज़ रोज़ सुमिरन, ध्यान और भजन करते रहेंगे तो जो दरवाज़ा आपका बंद पड़ा है वो दरवाज़ा खुल जाएगा और उसी दरवाजे से ये परमात्मा की वाणी सुनाई देने लगेगी और उसी आवाज़ को सुन करके हम सब लोग अपने सच्चे देश जा सकते हैं। जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ नाम दान पाने वाले जीवों को मिला करता है। अगर प्रेमी भाई बहन नाम दान लेने के बाद हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं किए, दरवाज़ा बंद ही रह गया, तो तकलीफ उठानी पड़ती है। मरना तो सबको है, लेकिन महात्मा मिल गए तो सौभाग्य है कि हम आप उनके बताए रास्ते पर अगर चलते रहे तब तो महापुरुष हमारी आपकी मदद कर देंगे। अब देखिए वो साहूकार जब महात्मा जी बता दिए कि आज के 8 दिन बाद तेरी मृत्यु होगी, जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, धर्मराज तुमसे पूछेंगे कि भाई तुम ये बताओ कि तुमने ये जीवन में जो बुरा कर्म किया है इसका फल मैं तुमको पहले दूँ या थोड़ा सा जो अच्छा कर्म किया है उसका फल। जब हिसाब उसका हुआ तो कोई अच्छा कर्म नहीं निकला, बुरा कर्म भी उसके जीवन का निकला। बस थोड़ा सा अंतिम समय में 1 घंटा जो महात्मा जी के साथ में बातचीत किया था, बस वही पुण्य फल था। अब धर्मराज के दरबार में जब हिसाब हुआ तो धर्मराज कहने लगे कि भाई आपको कर्मों का फल भोगना है। पाप और पुण्य जो भी कर्म हम लोग करते हैं, दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी सारा जीवन चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूटपाट, हिंसा करते रहे। ये तो जब महात्मा मिल जाते हैं, महात्माओं के सत्संग में हम आप घंटा 2 घंटा जो भी समय दे दिए, यही हम लोगों के लिए विशेष लाभकारी समय होता है। इसलिए सत्संग के वचन हम जीवों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम आप सत्संग के वचन सुनते रहेंगे तो इसका बहुत बड़ा फल हम जीवों को मिला करता है। लेकिन हम आप ये बात समझ नहीं पाते
हम आप ये कहते हैं कि भाई सत्संग में क्या मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए वो साहूकार जो ब्याज पर रुपया देता था, जीवन में कोई उसके पुण्य कर्म अच्छा कर्म था ही नहीं और बुरा ही बुरा कर्म था। लेकिन 1 घंटा केवल वही महात्मा जी के साथ, जब महात्मा जी उसकी गठरी ले जा रहे थे उसके घर पहुंचाने, तो महात्मा और साहूकार के बीच में जो थोड़ा सा प्रभु की चर्चा हुई थी, वही समय उसके जीवन में लाभकारी था। धर्मराज कहने लगे कि भाई बताओ, पहले तुम बुरे कर्मों का फल भोगोगे या जो ये महात्मा जी के साथ में 1 घंटा आपने सत्संग और प्रभु के चर्चा का जो वर्णन आपने सुना है, इसका फल पहले लोगे या बुरे कर्म का। तो महात्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि जब हिसाब होगा तो वहाँ कह देना कि हमको पहले हमारे पुण्य फल का कर्म का फल दे दीजिए। जो महात्मा के साथ 1 घंटा मैंने बिताया, महात्मा जी कह दिए थे कि उनसे कह देना कि अगर आपको मुझे इसका फल देना है तो आप मुझे उन्हीं महात्मा से फिर मिला दीजिए, यानी उनका दर्शन करा दीजिए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब महात्मा जीवन में मिल जाए तो दर्शन की भी चाह होनी चाहिए। हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में आते हैं, यहाँ हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आप समय निकाल करके पूज्य महाराज जी का दर्शन जरूर कर लिया करें। अगर दर्शन की चाह नहीं रहेगी तो फिर हम आप लाभ नहीं पा सकते। अगर दर्शन की चाह बनी रहेगी तब तो हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। महात्मा दर्शन दे करके भी हम जीवों के कर्मों को साफ करने का काम किया करते हैं। हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन पहली बार गुरु महाराज के दरबार में पधारे हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखा करिएगा। सत्संग का भी लाभ और दर्शन का भी लाभ, सेवा का भी लाभ, आपको हर तरह से ये लाभ परमार्थ में ही मिलेगा। आज तक तो हम आप जब तक नामदान नहीं मिला था तब तक तो संसार में भी चाहे जो भी अच्छा बुरा कर्म किए, लेकिन अब सद्गुरु मिल गए तो राह मिल गया, रास्ता सच्चा मिल गया। तो आपके अंदर सत्संग सुनने की लगन होनी चाहिए और आपके अंदर दर्शन की भी लगन होनी चाहिए और आपके अंदर सेवा करने की, भजन करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। अगर आप सेवा करेंगे, देखिए महापुरुष किस तरह से दया देते हैं। जब हम आप सेवा में न रहें, मान लीजिए सेवा की घंटी अगर बज गई, अब आप चुपचाप वही डेरे रावटी में जहाँ पड़े हैं, कहीं टीन शेड में, कहीं अतिथि गृह में, कहीं कमरे में अगर आप पड़े रह जाएंगे तो फिर आपको लाभ क्या मिल पाएगा। इसलिए जब सेवा की घंटी बज जाए और जब भी हम आप गुरु दरबार में आते हैं, सेवा की घंटी लगने के बाद हम लोगों को चाहिए कि अपना बिस्तर छोड़ करके कहीं न कहीं हम आप सेवा में लग जाए। थोड़ा ही सेवा आप कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पहली बार आए तो कोई आपके लिए जोर जबरदस्ती नहीं है। आप थोड़ा सा सेवा किए और पूरे आश्रम में घूम टहल करके आप जगह जमीन, खेती बाड़ी, बाग बगीचा, आप गौशाला, अस्पताल, विद्यालय सब कुछ घूम टहल करके देख लीजिए, ताकि आपको जानकारी भी हो जाए कि भाई हमारे गुरु महाराज के दरबार में इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी ज़मीन है, इतने गाय हैं, बैल हैं। आप कभी नंदीशाला भी घूम करके देख लिया करिए, क्योंकि गुरु महाराज की बनाई व्यवस्था। और जब आप इधर मंदिर के तरफ जाएंगे, समाधि और उसके सामने सत्संग मैदान, उसके पीछे भी गौओं के चारा, अब उनके लिए चारा बोया गया। तो ये सब चीज़ें अंदर अंदर। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मथुरा आते हैं तो आप कहीं मेला बाजार बाहर घूमने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप संसार में बाहर जाएंगे, कर्मों का आवरण आपके ऊपर आएगा। आप तो आए कि हमारी शुद्धि सफाई होगी, लेकिन आप अगर बाहर मेला बाजार घूमेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, जो लाभ आपको लेना चाहिए वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आप आश्रम के अंदर अंदर आप घूम टहल करके सब कुछ देख लीजिएगा। कहीं सेवा हो रही हो तो आप भी थोड़ा सा अपना हाथ सेवा में लगा दीजिएगा। जब आप अपना हाथ सेवा में लगा देंगे, थोड़ी सेवा आप कर देंगे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब वो साहूकार का समय पूरा हुआ, जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया गया। अब धर्मराज ने साहूकार से कहा कि भाई 1 घंटे आपने महात्मा के साथ रहकर जो प्रभु की बात चर्चा की है,
अब इसका फल पहले लोगे या पाप कर्म का? तो उसने कह दिया कि नहीं, हमको पहले वो फल दे दीजिए जो मैंने महात्मा के साथ 1 घंटे सत्संग वचन सुनने में बिताया है। अब हमको केवल उनका दर्शन एक बार फिर करा दीजिए। अब जमदूत फिर उसी महात्मा जी के पास अब वो जीवात्मा को ले गए जो साहूकार था। जब साहूकार महात्मा जी के पास चला गया, जमदूत बाहर खड़े रह गए। अब जितना समय था, जमदूतों ने कहा था भाई इतने समय तक आप वहाँ रहेंगे और फिर आप बाहर निकल आना। लेकिन देखिए महात्मा जी अब जब वो इतने दया करते हैं महापुरुष जीवों पर, जब वो साहूकार अब महात्मा जी के पास पहुंचा, जीवात्मा पहुंची, तो अब जो है कि जमदूत बाहर खड़े हैं। जब समय खत्म हो गया पूरे फल का, तब वो जमदूत आवाज़ देने लगे कि चलो बाहर आप आ जाओ। अब महात्मा जी साहूकार से कह रहे कि आप बाहर मत जाना, तुम यही पड़े रहो। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कितने दयालु होते हैं। काल हमको आपको खींच करके ले जाना चाहता है, लेकिन महात्मा बचाना चाहते हैं। अब साहूकार का समय भी पूरा, अब वो जमदूत बुला रहे, चिल्ला रहे, लेकिन साहूकार अंदर बैठा है महात्मा जी के पास। महात्मा जी बोले तुम यही पड़े रहो। अंत में थाक हर करके जमदूत चले गए। जहाँ सत्संग होता है, भजन होता है, प्रेमी भाई बहनों, वहाँ काल नहीं जाता है। लेकिन आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ये बात अगर अपने जीवन में हम आप थोड़ा ध्यान से इसको अपने जीवन में उतार लें, तो हम लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन नामदान पाए, अगर हम लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करने लगे, या अगर गांव में कोई सत्संगी नहीं है तो अपने परिवार के सब लोग एक साथ बैठ कर के भजन करने लगे, जिस परिवार में भजन होने लगेगा, जिस परिवार में गुरु की चर्चा होने लगेगी, उनके वचनों की चर्चा होगी, ऐसे स्थान से भूत प्रेत जमदूत भी भागने लगते हैं। काल भी वहाँ दगा नहीं दे पाता है। इसलिए महात्मा तो बराबर बचाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए मौत का समय आ ही गया तो प्रेमी भाई बहन जाना तो होगा, लेकिन जब आपके साथ महापुरुष रहेंगे, काल आपको धोखा नहीं दे सकता, यानी जमदूत आपको तकलीफ नहीं दे सकते। अंत में जमदूत लौट करके गए धर्मराज जी के पास, कहने लगे कि अब वो साहूकार तो वहाँ से आ नहीं रहा, आप खुद जा कर के उसको ले आइए। लेकिन धर्मराज भी कह रहे कि वहाँ मेरा भी जोर नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो महात्मा के पास है। अब जब उनके पास है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। महात्मा के पास होने का मतलब केवल उनके शरीर के पास रहने से नहीं होता। महात्मा के पास रहने का मतलब ये है कि अगर हम आप उनके वचन को माने, तब हम आप उनके पास हैं। अगर महापुरुष के वचन को हम आप न माने, महात्मा के आगे पीछे हम आप घूमते रहें, अगर वचन को न माने, तो हम आप महापुरुष से लाखों कोस दूर हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, पास रहने का मतलब केवल उनके वचन को मानने से है। जब हम आप जितना अधिक गुरु का वचन मानेंगे, उतना ही हम आप गुरु के नज़दीक रहेंगे। अगर गुरु के वचन को हम आप नहीं मानेंगे तो हम आप गुरु से काफ़ी दूर रहेंगे। जब हम आप दूर रहेंगे तो काल कहीं भी धोखा दे सकता है, कहीं भी दगा दे जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब आप वचन मानेंगे, गुरु के नज़दीक रहेंगे, तो काल आपके ऊपर दाव नहीं लगा पाएगा। अगर हम आप गुरु के वचन से दूर आ गए तो काल कहीं न कहीं दाव मार ही देगा। अब अगर हम आप ये नियम अपना बना लें कि भाई हमको नामदान मिल गया, पूज्य महाराज जी सत्संग में बताया भी करते हैं कि आप लोग अपना अपना नियम बना लीजिए कि हम पहले अपने आत्मा को भोजन देंगे। आत्मा का भोजन सुमिरन ध्यान और भजन है, शरीर को भोजन बाद में देंगे। अगर आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन ऐसा अपना नियम बनावे कि भाई हम पहले सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे, अगर ये नियम हम आप बना लेंगे तो पूज्य महाराज जी कहते हैं आपका काम बन जाएगा, यानी हम आप महात्मा के नज़दीक होने लगेंगे। वचन को मानना महात्मा के नज़दीक जाना होता है। अगर वचन को नहीं माने तो दूर आ गए, इसलिए हम आप धोखा खा जाते हैं। सत्संग में आने के बाद भी सत्संग के वचन हम आप कब मान पाते हैं? परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
जब महापुरुष मिल गए, रास्ता मिल गया, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनसे प्रेम कर लें, क्योंकि जब मौत का समय आएगा महात्मा ही हम जीवों की मदद करेंगे और काल का भी दाव नहीं लगेगा। अगर काल 84 और नर्क में ले जाना भी चाहेगा तो महात्मा हम जीवों को बचा लेंगे। इसलिए जितने भी प्रेमी भाई बहन, हम सब लोगों को नाम दान मिला है। अगर हम आप ये प्रयास करें कि पहला काम की सुमिरन ध्यान भजन हम आप न छोड़ें। अगर आपने 2 4 10 दिन किया फिर आपने छोड़ दिया तो आपका मन मोटा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज इतना तक कहा करते थे, अगर आपने सुमिरन एक दिन नागा कर दिया तो मन मोटा हो जाएगा, फिर आपका मन सुमिरन में लगेगा नहीं। धीरे धीरे मन कहेगा कि अब तो मन ही नहीं लग रहा। अब आपके अंदर ऐसा भाव पैदा होगा कि जब मन नहीं लग रहा है तो हम क्या बैठे। बहुत से प्रेमी भाई बहन, हम आप जो पुराने लोग हैं, देखिए सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठते। आप नाम दान जब लिए तब तो लगन रही कि भाई हम बैठ रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बैठना बंद कर दिए। जब एक दिन नागा करेंगे, कर्मों का पर्दा आएगा, मन मोटा होगा, फिर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे। ऐसे 2 दिन 4 दिन छूट गया, अब मन मोटा हो जाएगा, थोड़ा आप बैठेंगे भी तो फिर ये हाथ पैर दुखने लगेगा। फिर मन कहेगा कि अरे फिर बैठना बेकार है, क्योंकि मन दौड़ता रहेगा बाहर बाहर। इसलिए कोशिश ये करना है कि हम आप सुमिरन ध्यान और भजन नागा न करें। अगर नागा कर देंगे तो धोखा खाएंगे। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक प्रेमी आए। जैसे हम आप बहुत से प्रेमी ये बात कहते रहते हैं कि भैया मेरे पास तो समय नहीं लगता, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। स्वामी जी महाराज के पास एक प्रेमी कानपुर से आए थे। अब उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, बाहर में रहते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते, 6 घंटा में फिर सोने के लिए समय चाहिए। अब 2 घंटे वहाँ ड्यूटी पर आने जाने में बीत जाता। अब उसके बाद 2 घंटे में फिर खाना रोज बनाना और खाना, अब उसमें जो है कि नित्य क्रिया करना, हमारा समय ऐसे ही बीत जाता है और हमको सुमिरन ध्यान भजन के लिए समय नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज से वो प्रेमी ये कहना चाह रहे थे कि हुजूर क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ? क्योंकि अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप भक्ति के राह पर आते हैं तो यहाँ भी एक बार मन धोखा देता है। लगन अगर इधर की तरफ लग गई, अब आपका मन धोखा दे देगा कि हम नौकरी छोड़ देंगे। मन आपका धोखा देगा कि हम अब खेती बाड़ी का काम नहीं करेंगे, हम चुपचाप भजन करेंगे, तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज की बातें अगर हम आप जीवन में याद रखेंगे तो लाभ मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे आप अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, और फिर आप शाम को थोड़ा समय निकाल कर इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। आप सुमिरन ध्यान भजन जरूर कर लेना और सुबह में ही ऐसे कर लेना। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब मन तो धोखा देता है कि हमको समय नहीं मिलता है। आप देखिए वो प्रेमी गुरु महाराज से बोले कि हुजूर हमको समय नहीं मिलता, पूरा समय टाइम टेबल बता दिए कि इतने से इतने बजे मैं ड्यूटी करता हूँ, इतने से इतने बजे जागता हूँ, फिर मैं उसके बाद नहाना धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, क्योंकि बाहर ड्यूटी करते थे, फिर ड्यूटी में चला जाता हूँ। गुरु महाराज समय मेरे पास है ही नहीं, तो अब मेरी इच्छा है कि हम भजन कर लें, तो नौकरी मैं छोड़ दूँ। स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि बच्चा नौकरी मत छोड़ना, अरे शरीर के लिए भी तो कुछ करना। गुरु महाराज ने कहा बच्चे टट्टी करने जाते हो? अब कहने लगे गुरु महाराज जाता हूँ। स्वामी जी बोले टट्टी में ही बैठ करके भजन कर लेना। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन का बहाना है। मन कहता है हमको समय नहीं मिलता। मान लीजिए आप नाम दान लेके जाएंगे, अब आप घर परिवार में जाएंगे, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करेंगे, फिर आप कहेंगे कि भैया क्या करें, हमको समय नहीं मिलता, नहीं तो हम भी सुमिरन ध्यान भजन करते। तो नाम दान तो आप ले लिए, अगर सुमिरन ध्यान भजन आप नहीं करेंगे, आपका मन बहाना बनाएगा कि हमको मौका नहीं मिलता है, तो प्रेमी भाई बहनों फिर धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए आप समय जरूर निकाला करिए। अगर मान लीजिए आप 6 घंटा सोते हैं तो 1 घंटा सोने का समय बचा लीजिए, यानी 5 ही घंटा सोइए। सोने वाला समय आप सुमिरन ध्यान भजन में लगा दीजिए। थोड़ा अपने मन को समझाने की ज़रूरत है। जब हम आप मन को बताएंगे
कि देखो मन, जब ये शरीर नहीं मिला था, सद्गुरु नहीं मिले थे, जब हम 84 लाख योनियों में थे, यानी आत्मा और मन ये दोनों साथ में ही 84 में भी साथ रहता है। तो जब हम आप अपने मन को थोड़ा समझाएंगे कि 84 लाख योनियों में जब कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बने थे तो वहाँ सोने और बैठने के लिए ही तो मिला और कोई काम नहीं रहा। अब आप गाय को देखिए, भैंस को देखिए, आप गधे को देखिए, सुअर को देखिए, आप कुत्ते को देख लीजिए, अब उनके पास कौन सा काम है? अब उनको तो दिन रात बैठना, सोना, चलना फिरना यही तो काम है। अब पशु के गले में रस्सी पड़ी हुई है, अब वो बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता, तो बैठना और सोना यही काम तो 84 लाख योनियों में हम आप करते आए। तो जब मन को हम आप थोड़ा समझाएंगे कि देखो मन, अब की बार सद्गुरु मिल गए, संजोग से नाम की दौलत मिल गई, तो मन को समझा करके कि हे मन, फिर 84 में न जाना पड़े, फिर टट्टी बिष्ठा न खाना पड़े, इसलिए मौका मिला हुआ है, सद्गुरु मिले हुए हैं, तो आप थोड़े समय के लिए संसार से हट करके सुमिरन, ध्यान और भजन में लग जाओ। मन को अगर हम आप समझाएंगे, जब हम आप इधर ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ये मन मानने लगेगा। जब हम आप बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे ये मन भी आपका कमज़ोर होगा। इस मन के अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाएगा कि भाई ये तो मानता है नहीं, बैठता ही है, अपने गुरु की बात मानता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। अगर आप सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठे, मन आपका भाग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर आपका न जाए। शरीर आप उसी जगह रखिए। आप सुमिरन करने बैठ गए तो सुमिरन एक आसन पर कर लीजिए। मान लीजिए आप नाम डाल लिए, एक घंटा आप इकट्ठा नहीं बैठ पाएंगे, अगर हाथ पैर में दर्द होने लगा तो आप सुमिरन करके उठ भी जा सकते हैं। सुमिरन करके आप उठ जाइए, फिर इसके बाद थोड़ा सा टहल घूम लीजिए, फिर ध्यान पर बैठ जाइए, फिर थकान महसूस हो तो फिर आप उठ जाइए, फिर आप भजन पर बैठ जाइए। ऐसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जब साधन भजन करते करते आदत बन जाए तब आप एक आसन पर बैठ करके सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करेंगे तो प्रेमी भाई बहनों लाभ मिलेगा। ये तन स्थिर जब धीरे धीरे होने लगेगा तो फिर दया भी मिलने लगेगी। इसलिए इस बातों का ध्यान हम आप रखा करें, क्योंकि बहुत से प्रेमी भाई बहन कहते हैं 1 घंटा समय तो मेरे पास है नहीं। अब मान लीजिए आपकी नींद देर से खुली, अब आपकी ड्यूटी 6 बजे है, अब आपका मन कहेगा भाई 1 घंटा बैठेंगे, 7 बज जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप 15 मिनट का समय निकाल लीजिए, उसी में आपका सुमिरन हो जाएगा। सुमिरन आप कर लिए, ड्यूटी पर चले गए, वही आप बैठ गए, ध्यान कर दिए, फिर आपको मौका मिल गया, आपने देख लिया कि भाई कोई नहीं है, खाली समय है, अब आप कान में अंगुली लगाए भजन पर बैठ गए। तो ये इतना सरल रास्ता महापुरुष हम जीवों को दिए। अगर हम सब लोग इस रास्ते पर चल करके लाभ नहीं ले पाए तो प्रेमी भाई बहनों, जीवन धोखे में निकला जा रहा। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो नए प्रेमी भाई बहन नाम डाल लिए और पुराने सत्संगी प्रेमी, हम आप इस बात को ध्यान रखा करें, मन का काम है भ्रम पैदा करना, मन हमेशा भ्रमित करता रहेगा। और एक विशेष बात पूज्य महाराज जी रोज रोज सत्संग में कहते जा रहे, नए प्रेमी भाई बहनों के लिए भी आदेश हो रहा है कि आप सभी प्रेमी भाई बहन मिल करके शाकाहार का प्रचार बराबर करते रहेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, लेकिन हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद नहीं ले पाए, गुरु महाराज का संदेश घर घर नहीं पहुंचा पाए, तो फिर हम आप दुख तकलीफ में फंसेंगे, क्योंकि काल भगवान हम लोगों से कर्जा मांगेंगे। अब महात्मा जब आदेश देते हैं तो हम जीवों के कर्जे को चुकता कराना चाहते हैं। जब काल भगवान अपना डंडा बजाएंगे तो उसमें हम जीवों का भी नुकसान होगा, क्योंकि काल भगवान कहेंगे कि भाई आपको जानकारी हो गई थी, आपको सच्चा रास्ता मिल गया था, आप सच्चे रास्ते पर चल रहे थे, तो आपके बगल के गांव के लोग या आप अपने पड़ोसी को क्यों नहीं बताएं। प्रेमी भाई बहनों, मानवतावादी बनने के लिए पूज्य महाराज जी बराबर कहा करते हैं, अगर हम लोगों के अंदर
मानवता आ जाएगी, तो हम लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा कि भाई हम अपने बगल के पड़ोसी को भी बता दें। कोई छोटी बिरादरी का भी आदमी है तो आप संकोच मत कीजिएगा, आप उनको भी बता दीजिए, समझा दीजिए कि हमारे गुरु महाराज का, पूज्य महाराज जी का ये संदेश है। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना शाकाहारी रहने के लिए की है। प्रेमी भाई बहनों, आज इस भारत भूमि पर ज़्यादातर लोग मांस, मछली, अंडा और शराब इसी को खाने पीने में अपने आप को अब उधर की तरफ लगाने लगे, अपनी शान शौकत समझने लगे। लेकिन जब हम आप सच्ची बात बताएंगे, हम आप गांव-गांव जाएंगे, एक एक गांव को हम आप गोद दे देंगे। गोद देने के लिए इसलिए रोज कहा जाता है क्योंकि प्रेमी भाई बहन, अगर आप एक गांव गोद ले लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो आप जिम्मेदारी से काम करेंगे। कोई जिम्मेदारी जब किसी को दे दी जाती है तब जो है जो आदमी मेहनत से काम करता है। जैसे हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं, आपने इस चीज़ को देखा भी है, अगर बच्चा जवान हो गया, माता पिता भी साथ हैं, लेकिन अगर माता पिता बच्चे को अगर अलग कर दिए, अब बच्चे को खेती बाड़ी मिल गई तो बहुत जिम्मेदारी के साथ वो काम करता है। यानी जिम्मेदारी मिलने का मतलब जो गांव अलग अलग गोद लेने की बात बताई जा रही, ये इसीलिए कि हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाएगी और सबके अंदर लगन होनी चाहिए कि भाई मैंने फला गांव गोद लिया है। अब आपने गांव गोद ले लिया, माताएं बहनें भी अपनी टोली बना लें, नौजवान बच्चे भी टोली बना लें। जब आप टोली बना लेंगे, मौका आपको मिलता रहेगा कि भाई आज फलाने वाले गांव में चलना है, उन्होंने गोद दिया है, वो कहे थे। जब ये टोली आपकी बनी रहेगी तो मान लीजिए कोई प्रेमी आपको फ़ोन कर दिया कि भैया आज हम इस गांव को गोद दिए हैं, तो आप उस गांव में प्रचार करने चले चलिए, तो नौजवान बच्चे भी चले जाएंगे, माताएं बहनें भी चली जाएं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप गांव-गांव में प्रचार की टोलियां भी बनाइए और प्रचार में सब लोग अपना समय दीजिए। अगर आप समय नहीं दे पाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा था कि आगे जब समय आएगा खराब, तो काल जब अपना डंडा चलाएगा तो कुदरत के एक तमाचे में कई करोड़ लोग एक साथ चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि लोग कहाँ चले गए। स्वामी जी महाराज ने कहा भूकंप ऐसे आएंगे, बिल्डिंगें खेत की तरह उछल जाएंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। महात्मा जो भी बात कहते हैं उनकी बात खरी सामने उतरती है। हम प्रेमियों को मौका महात्मा देते हैं ताकि हम लोग उस मौके का लाभ उठा लें। जब हम आप टोली बना करके गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को संदेश बताएंगे और उनको थोड़ा समझाएंगे, जरूर असर करेगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहन, अब तक जितने भी महात्मा आए सब लोगों ने शाकाहार पे जोर दिया। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो इन लोगों ने ये नहीं कहा कि आप मांस, मछली, अंडा, शराब खाना पीना, बल्कि आप विचार करके देखिएगा, भगवान राम रावण का वध करने आए। रावण का मतलब जिसका खान पान गंदा, जो महात्मा की बात को स्वीकार न करे, अब ऐसे रावण को मारे ही जाएंगे। लेकिन अगर हम आप समय के पहले संदेश सुना दिए तो हम लोग कर्म दोष से बच जाएंगे कि भाई हमने तो संदेश आपको बता दिया था, आप माने न माने। इसीलिए गांव गोद दे करके घर घर संदेश पहुंचाना है और हमको आपको हर घर में जाना है। गुरु महाराज इसका फल हम लोगों को परमार्थ में देंगे। पूज्य महाराज जी रोज रोज बता रहे कि इसका फल आपको परमार्थ में मिलेगा। आखिर हम आप इतना समय संसार में बिता दिए, दुनिया में धन दौलत रुपया पैसा कमाने में, अब थोड़ा सा मौका मिला हुआ है। जो सासों की पूंजी हम लोगों की बची हुई है, अगर इसको हम आप परमार्थ में लगा दें, यही हम लोगों के लिए जीवात्मा के काम के आ जाएगा। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाएंगे, जीवात्मा के काम में अगर हम आप अपना समय नहीं दे पाए, केवल शरीर के ही काम में समय देते रहे, शरीर छूटेगा, सामान छूटेगा, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हम लोगों के साथ में नहीं जाएंगे, लोग थोड़ा सा भौतिक रिश्ता निभा देंगे। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को बराबर समझाया करते हैं। तो अब तक हम आप शरीर के लिए खूब कमाई किए, तो थोड़ा मौका मिला आत्मा के लिए भी कुछ कमा लें, तो एक एक गाँव को गोद दे लेंगे और हम आप प्रचार प्रसार करेंगे। ये समय जो हम लोगों का लगेगा, ये सब परमार्थ में जोड़ा जाएगा और गुरु महाराज
इसलिए प्रेमी भाई बहन समय देने की ज़रूरत है। इसीलिए गांव गोद लेने पर रोज़ रोज़ आपको दबाव दिया जा रहा, रोज़ रोज़ बताया जा रहा। अब रोज़ कहने का कारण ये है कि रोज़ रोज़ नए प्रेमी आ रहे, ताकि उनको भी ये बात मालूम रहे कि हमको भी गांव गोद लेना है, हमको भी प्रचार करना है। जब आप इसमें अपना समय सहयोग दे देंगे, ये संदेश घर घर पहुंच जाएगा, आप कर्म दोष से बरी हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब काल का डंडा पड़ेगा लोग अपने को बचा नहीं पाएंगे, कुछ लोग बचेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे, और ऐसे भी लोग बचेंगे जो लोग मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हैं। अगर हम आप मेहनत और ईमानदारी दो चीज़ें अपने जीवन में ला दें तो निश्चित है कि घर परिवार में बरकत हो जाएगी। अगर आप अपने खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में मेहनत से काम कीजिए और ईमानदारी आप अपने जीवन में अगर पाल लेंगे तो आपका परमार्थ बनेगा। ईमानदारी भी जरूरी है, लेकिन ईमानदारी जल्दी आ नहीं पाती है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे कभी कभी आपको सेवा की भी बात बताई जाती है, कितने सत्संगी प्रेमी कह देते हैं कि भाई सेवाएं तो बार बार मथुरा से मांगी जाती, लगाई जाती है, बार बार आदेश आता रहता है। अब इस विषय को आप हल्के में अगर लेंगे और सेवा पर आप ध्यान नहीं देंगे तो लाभ आपको कैसे मिलेगा। जैसे हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं, आप प्रेमी भाई बहन, ईमानदारी का मतलब ये होता है कि जैसे दो भाई का बंटवारा होने लगे, एक भाई ने छोटे भाई को अगर बंटवारा करते समय उसको थोड़ा सा ज़मीन कम दे दिया, अपने ज़्यादा ले लिया, तो इसका मतलब कि भाई ने भाई के साथ में बेईमानी कर दिया। दोनों भाई का हिस्सा बराबर होता है, अगर बराबर बराबर हिस्सा दे दिया गया तब तो ईमानदारी हुई। ऐसे ही मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो शिष्य जो भी कमाई करता है, अब हम आप इस तन से जो भी कमाई करते हैं, जो हम आप धन कमाते हैं, उसमें 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अब आपको अपने अपने को मिलाइएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर 100 रुपया रोज हम आप कमा रहे तो 10 रुपया गुरु का हिस्सा बनता है। 90 रुपया आज आप अपने घर परिवार बाल बच्चों में खर्चा कर सकते हैं। अगर आप 10 रुपया रोज रोज निकालते जाए और उसको आप सेवा में लगाते जाए, गुरु आदेश में लगाते जाएंगे, तो आपने अपने जीवन में ईमानदारी पाल लिया। लेकिन अब ऐसा बहुत कम प्रेमी हम आप कर पाते हैं। अगर हम लोग इतना ही किया करें कि चलो भाई हम 10वां हिस्सा निकालते जाएंगे, अगर आप 100 रुपया रोज कमाए, 10 रुपया निकालते गए, फिर आपको कोई सेवा बताई गई, आप सेवा में उसको लगाते गए, जब गुरु दरबार से आदेश मिले तो आप उसको उसमें लगा दिया करेंगे, तब भी ईमानदारी हो गई। लेकिन ऐसा कोई प्रेमी कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं करते, कुछ न कुछ प्रेमी करते हैं। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो 10वां हिस्सा निकाल करके गुरु दरबार में दिया करते हैं, उसके बाद भी सेवा देते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप इतना भी करें कि चलो भाई 10वां हिस्सा निकालना शुरू कर दें और तन में भी 10वां हिस्सा गुरु का होगा। जैसे आपने 10 दिन में 9 दिन तक आपने अपने घर परिवार का काम किया, तो एक दिन का समय आपको इस तन से गुरु के काम में जरूर लगा लेना चाहिए। अगर आपने इस तन में भी 10वां हिस्सा गुरु को देना शुरू कर दिया, अब 30 दिन में 3 दिन यानी महीने में अगर 3 दिन का भी समय आप देने लग जाए, जिस गांव को आपने गोद दिया उस गांव में अगर महीने में 3 दिन आप जाने लगेंगे, देखिए उस गांव से नए लोग निकल करके मथुरा गुरु दरबार में आएंगे और आपको भी एक लाभ मिल जाएगा कि आप इस तन को भी आपने गुरु के हवाले कर दिया, यानी हिस्सा इसमें जो गुरु का बना आप उसको गुरु की सेवा में गुरु आदेश में लगाए और ये प्रचार प्रसार भी होता रहेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बस मन को समझाने की ज़रूरत है। अगर हम आप मन को समझा लिए और हम आप थोड़ा परमार्थ की तरफ लगा लिए तो हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। नहीं तो एक न एक दिन ये दुनिया हम लोगों से छूटेगी, शरीर भी छूटेगा, जो भी सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया ये अपने काम नहीं आएगा। महापुरुष हम जीवों को समझाने के लिए बराबर चेतावनी लिखते रहे, हम आप उनकी चेतावनी को गाते बजाते हैं। भय न रह जाई तोरा लाख और करोड़ रे, जवने दिना टूट जाई
रस्सियाँ के डोर रहे। सांस की पूंजी खत्म होगी, शरीर से जीवात्मा निकाल दी गई, अब शरीर मिट्टी पे पड़ा है। कौन हमारी आपकी मदद करेगा? कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं। अब जिस बेटी बेटा के लिए, जिस स्त्री के लिए हम आप अपना समय पूरा लगा दिए, जिससे हम आप सब कुछ करते रहे, प्रेम करते रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, वह स्त्री भी क्या करेगी? अंत समय में जब अर्थी घर से निकाली जाएगी तो स्त्री भी घर के बाहर तक पहुंचाएगी। नारी क्या करती है? नतवा निभई है नारी। अब ये तो मकान से बाहर लाश को पहुंचा देगी, औरत लौट करके वापस आ जाएगी, फिर वो आगे नहीं जाएगी। और भाई बंधु, नातेदार, रिश्तेदार, अब ये भाई बंधु कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक जाएंगे। जिनको हम आप अपना सगा संबंधी, जिनको हम आप अपनी जाति बिरादरी के मानते, ये लोग श्मशान घाट तक जाएंगे। और जो ही वहाँ चिता में आग लगा दी गई, अब शरीर जलने लगेगा, धीरे धीरे लोग वहाँ से हटने लगेंगे। फिर कौन हमको आपको याद करेगा? प्रेमी भाई बहनों, इसके बाद भी कुछ क्रियाकर्म लोग करते हैं। महापुरुषों ने कहा बेटा निभई है नाता, केवल पिंडादान तक। अब इसके बाद लोग पिंडादान करते हैं, अब 13वीं कर देते हैं। ये सब चीज़ें हम आप संसार में करते रहे, लेकिन सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों को सद्गुरु मिल गए और गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। बस हम आप गुरु से प्रेम कर लें, उनके वचन को मान लें, ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संसार आज नहीं तो कल हम लोगों से भी छूटेगा। अगर हम आप मौत को याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत हम आप भजन जरूर कर लेंगे। रोज़ आप सुबह जब जागिए तो पहले आप मौत को याद कीजिए कि भाई क्या भरोसा आज ही मेरा शरीर छूट जाए, तो थोड़ा सा मन आपका भजन की तरफ जाएगा। वैसे प्रेमी भाई बहनों, ये मन दुनिया में सब कुछ याद करा देता है, मौत को भुलाए रखता है। मौत को हम आप जल्दी याद नहीं कर पाते। अगर मौत को याद करने लगे, थोड़ा बहुत हम आप भजन करने लगेंगे, जरूर थोड़ा बहुत हम आप बैठने लगेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय गांव गोद देने का अभियान हम लोगों को जोरों पर चलाना है और कोई गांव न बचने पावे, इस बात को ध्यान रखना है। जिस गांव को आपने गोद दिया है, कोई घर बाकी न रह जाए, यहाँ तक कि बच्चा भी बाकी न रह जाए। 5 साल के ऊपर के बच्चे को भी आप संदेश सुना दीजिएगा। आप बच्चे से भी जय गुरुदेव कहेंगे, बच्चा भी जय गुरुदेव बोलेगा, फिर आप बच्चे से बताएंगे बच्चा शाकाहारी रहना। देखिए अभी भरतपुर में जो पुस्तकें युवा संगत के बच्चे बांट रहे, और माताएं बहनें या जो भी भाई हैं, आप अपने अपने बच्चों को युवा संगत में जोड़िए, ताकि बच्चे थोड़ा बहुत काम गुरु महाराज का करने लगेंगे तो उनका भी जन्म जीवन सार्थक। भरतपुर जब बच्चे पुस्तक बांट रहे, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे अब फ़ोन कर देते हैं कि आपकी एक किताब मेरे पास आई है, आपका उसमें मोबाइल छपा हुआ है, नंबर छपा है। अब छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं। तो देखिए इतनी जिज्ञासा, ये काम कैसे हो रहा? जब पुस्तकें घर घर में जाएंगी, 5 साल के ऊपर का बच्चा भी अगर पुस्तक को पढ़ेगा तो वो भी तो थोड़ा बहुत समझ लेगा। फिर हम आप गाँव गोद दे करके जब पीछे से एक बार पुस्तक बांट दिए, फिर पीछे से हम आप उस गांव में गए और बच्चे को समझाएंगे कि बच्चा अंडा गंदी चीज़ है, मछली मत खाना, ये गंदी चीज़ है। प्रेमी भाई बहन, जब गांव घर में जाएंगे तब तो समझा पाएंगे। अब मान लीजिए गांव में आप गए, अब मछली खाने की बात जब आई, अब कोई आपसे कह दिया, एक बार हम लोग प्रचार में गए थे, एक भाई कहने लगे कि भाई वो तो जल तरोई है, अब उसको जल तरोई कहते हैं। अब ये कह करके लोग उसको खा लेते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग विचार नहीं कर पाते। एक बार हम लोग प्रचार करते जा रहे थे, नहर थी, और उस नहर पर छोटे छोटे बच्चे, 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे मछली मार रहे थे। अब वो कटिया लगा करके मछली मार रहे। कुछ बच्चे हमारे पास में, हम उन्हीं के पास रुक करके बातचीत करने लगे। अब बच्चा कह रहा कि भाई ये तो खाएंगे, इससे ताकत मिलेगी। मैंने उस बच्चे से एक बात कही कि अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, तुमको जुखाम अगर हो जाए और तुमको जुखाम होने पर तुम्हारे नाक से जो गंदगी निकलती है वो पानी में गिर जाएगी, अगर उसको मछली खा जाएगी
तो अगर उसको तुम खाओगे तो आखिर तुम क्या खा रहे। अब उसका मन थोड़ा सा घृणित हुआ, मन में उसका ऐसा भाव आ गया जैसे कोई टीबी हुआ है। अब किसी आदमी को खांसी आई, बलगम आ गया, अब आपने खखार निकाल करके पानी में ठोक दिया, अब उसको मछली निकल गई, अब आप उसको ले आकर के काट के खाएंगे, वो बीमारी तो आपके अंदर आएगी ही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, छोटी छोटी बातें जब बच्चों को भी समझाया जाए, बच्चे भी धीरे धीरे उधर से हटने लगेंगे, लेकिन हम आप प्रयास नहीं कर पा रहे। इसलिए एक एक गाँव को आप बोल दीजिए, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, ताकि अगर ये काम हम आप नहीं कर पाएंगे तो गुरु आदेश से हम आप वंचित रह जाएंगे, यानी गुरु के नज़दीक हम आप नहीं पहुंच पाएंगे। नज़दीक पहुंच जाएंगे तो ये जीवात्मा बच जाएगी, वरना काल तो दाव लगा रहा कि हम गुरु से दूर करके जीव को अपनी तरफ खींच ले जाए। इसलिए वचन का पालन हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को करना है। देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय लगभग हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी पर यही विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय